नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ईश्वर खराड़ी। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कैसे और कब की और किन परिस्थितियों में की। उन्हें किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारा भक्ति भावना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक सूचना और दे देना चाहते हैं कि हमारे पास एक चैनल और पड़ा था जिसके ऊपर तकरीबन 500 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उस चैनल को भी प्रारंभ करें। उस पुराने चैनल का नाम भी हमने रख दिया है साहित्य संगम। अभी तो आप इसी चैनल पर वीडियो देखिए। अगर इस चैनल पर सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ गए तो हम उस दूसरे चैनल को शुरू नहीं करेंगे। और अगर इस चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो उस चैनल को हम ज़रूर शुरू करेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. रामचरितमानस की रचना का काल कब हुई? रचना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ विक्रम संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में किया था। इस बात का प्रमाण स्वयं तुलसीदास जी ने ग्रंथ के बालकांड में एक चौपाई के माध्यम से दिया है। संबत 1631 करूं कथा हरि पद धरी सीसा नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी ये चरित प्रकाशा स्थान और तिथि। इसकी शुरुआत अयोध्या में चैत्र मास की रामनवमी के दिन हुई थी, जो कि भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव है। उस दिन मंगलवार का अद्भुत संयोग था। रचना में लगा समय इस महान महाकाव्य को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। ये ग्रंथ विक्रम संवत 1633 सन 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन विवाह पंचमी बनकर पूर्ण हुआ था। 2. वह परिस्थितियां जिन्होंने तुलसीदास को तुलसी बनाया। रामचरितमानस की रचना को समझने से पहले हमें उस दौर और तुलसीदास जी के व्यक्तिगत जीवन की उन परिस्थितियों को समझना होगा जिन्होंने उन्हें इस अमर ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा दी। व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष। तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहा। उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण ज्योतिषीय मान्यताओं के डर से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। दासी चुनिया ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी चल बसी। बालक तुलसी को भिक्षा मांगकर पेट भरना पड़ा। बाद में उन्हें गुरु नरहरियानंद बाबा नरहरिदास का सानिध्य मिला, जिन्होंने उन्हें रामकथा सुनाई और उनका नाम रामबोला से तुलसीदास रखा। पत्नी की फटकार और वैराग्य। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। वे अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके चली गईं, तो तुलसीदास जी मूसलाधार बारिश और उफनती नदी को पार कर आधी रात को उनके पास पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने उन्हें फटकारते हुए एक दोहा कहा, अस्थि चरम मय देह ये तासों जैसी प्रीति नेकु जो होती राममय तो न तव भवभीति। अर्थात इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो
उसका आधा भी अगर भगवान श्री राम से किया होता तो तुम्हारा भवसागर से बेड़ा पार हो जाता। इस एक पंक्ति ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा बदल दी। वे तुरंत गृह त्याग कर वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े और राम की खोज में निकल गए। 3. रामचरितमानस लिखने की दिव्य प्रेरणा। कैसे हुई रचना? गृह त्याग के बाद तुलसीदास जी ने तीर्थों की यात्रा की। वे चित्रकूट, अयोध्या और काशी में रहे। मान्यताओं के अनुसार उन्हें काशी में हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए और हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। स्वप्न में शिव की आज्ञा कहा जाता है कि काशी में रहते हुए तुलसीदास जी के मन में संस्कृत में रामकथा लिखने का विचार आया, लेकिन वे जो कुछ भी संस्कृत में लिखते वह रात में गायब हो जाता। तब एक रात भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और आज्ञा दी कि वे अपनी भाषा, लोकभाषा अवधी में काव्य रचना करें जो आम जनता की समझ में आ सके। शिव जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने अयोध्या जाकर रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। ग्रंथ का अधिकांश भाग अयोध्या में लिखा गया और कुछ अंश, विशेषकर किष्किंधा कांड से आगे का भाग, उन्होंने काशी, वाराणसी में रहकर पूरा किया। 4. समकालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। तुलसीदास जी जिस काल में रामचरितमानस लिख रहे थे वह भारत का मुगल काल, सम्राट अकबर का शासनकाल था। उस समय समाज कई तरह के संकटों से जूझ रहा था। विदेशी शासन का प्रभाव, समाज में भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपरा और मंदिरों पर संकट मंडरा रहा था। जनता में निराशा और भय का माहौल था। धार्मिक बिखराव, शैव और वैष्णव विवाद। उस समय समाज धार्मिक रूप से बंटा हुआ था। भगवान शिव को मानने वाले शैव और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव आपस में लड़ते थे। समाज में जातिवाद और ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा था। आम जनमानस की भाषा, उस समय तक धार्मिक ग्रंथ केवल संस्कृत में होते थे, जिसे केवल उच्च वर्ग या विद्वान ही पढ़ सकते थे। आम जनता धर्म के वास्तविक ज्ञान से वंचित थी। रामचरितमानस के माध्यम से समाज सुधार। इन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा ताकि एक आम किसान, मजदूर और साधारण व्यक्ति भी इसे गा सके और समझ सके। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया। शैव और वैष्णव का समन्वय। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के मुख से कहलवाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। यानी जो शिव का द्रोह करके मेरा भक्त बनना चाहता है वह मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। इस तरह उन्होंने समाज के बड़े विवाद को शांत किया। आदर्श समाज, रामराज्य की कल्पना। जब चारों ओर राजनीतिक अस्थिरता थी तब तुलसीदास जी ने रामराज्य का वर्णन करके समाज को एक आदर्श राजा, आदर्श भाई भरत लक्ष्मण, आदर्श पत्नी सीता और आदर्श सेवक हनुमान का उदाहरण दिया। 5. रचना के दौरान तुलसीदास जी का संघर्ष और विरोध। एक आम धारणा है कि इतने पवित्र ग्रंथ को सभी ने तुरंत स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना के दौरान और उसके बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा। काशी के पंडितों का विरोध। जब तुलसीदास जी ने संस्कृत छोड़कर लोकभाषा अवधी में रामकथा लिखना शुरू किया तो काशी के रूढ़िवादी विद्वान और पंडित उनके घोर विरोधी हो गए। उनका मानना था कि भगवान की कथा केवल देववाणी, संस्कृत में ही होनी चाहिए। उन्होंने तुलसीदास जी को प्रताड़ित करने और ग्रंथ को नष्ट करने के कई प्रयास किए। ग्रंथ चुराने का प्रयास। काशी के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने रामचरितमानस की मूल प्रति को चुराने के लिए चोर भेजे, लेकिन लोककथाओं के
अनुसार जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए 2 श्याम और गौर वर्ण के युवक राम लक्ष्मण कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं। ये देखकर चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। विश्वनाथ मंदिर की परीक्षा। पंडितों के विरोध को शांत करने के लिए रामचरितमानस की प्रति को रात के समय काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर शास्त्र और वेद रखे गए। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तो रामचरितमानस की प्रति सबसे ऊपर रखी थी और उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था। इस चमत्कार के बाद विरोध थम गया। 6. रामचरितमानस की अनूठी विशेषताएं। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को 7 कांडों सोपानों में विभाजित किया, जिसे वे मानस के 7 घाट कहते हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। यह मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें रस, छंद और अलंकारों का ऐसा बेजोड़ संगम है जो साहित्य जगत में दुर्लभ है। इसमें मुख्य रूप से शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता है, लेकिन वीर, करुण और रौद्र रस का भी सुंदर समन्वय है। चौपाई और दोहा छंदों के माध्यम से लिखी गई यह कलाकृति आज भी हर घर का आधार है। निष्कर्ष, उपसंहार। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना केवल अपने आत्म सुख के लिए नहीं की थी, जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, लेकिन अनजाने में ही सही, उन्होंने डूबते हुए समाज को एक ऐसा सहारा दे दिया जिसने सदियों तक हमारी संस्कृति की रक्षा की। घोर पारिवारिक कष्ट, समाज के तानों, पंडितों के विरोध और उस दौर की कठिन परिस्थितियों के बीच रहकर तुलसीदास जी ने जिस धैर्य के साथ इस ग्रंथ को पूरा किया, वह हमें सिखाता है कि अगर संकल्प सच्चा हो और प्रभु पर विश्वास हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जीवन संघर्ष और रामचरितमानस की रचना की यह ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से एक लाइक दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम।